अच्छा गुरुजी, ये अरुण देसाई जी का प्रश्न आया है। हाँ जी। इन्होंने आपसे जानना चाहा है कि जो सांख्यकार श्री कपिल मुनि जी हैं, तो उन्होंने अनंत समय तक मुक्ति और बंधन का विरोध किया है। तो क्या सांख्य के अनुसार अनंत समय तक का शाश्वत मोक्ष नहीं होता? तो इस बारे में स्थिति कैसी है? सांख्य ने जो बात की है, पुरुष और प्रकृति की बात की है। पुरुष अनंत है और पुरुष जो है वो नश्वर नहीं है, वो सदा सत्य रहने वाला है। वो किसी कारण से प्रकृति के बंधन में आ जाता है, अज्ञान के कारण से, और वो प्रकृति के जो दुख हैं सुख हैं उनको अपना ही समझने लगता है। उसकी बड़ी अच्छी उन्होंने उपमा दी है कि एक आदमी शीशे के सामने जाता है और उसका मुंह शीशे का जो उसका आदमी का मुंह जो है वो काला मुंह है, तो शीशे में उसको काला मुंह दिखाई देता है और आदमी ये समझने लगता है कि अरे ये शीशा काला हो गया, ये शीशा काला है, दुख हो गया। तो प्रकृति के परिवर्तन को, प्रवृत्ति के चेंज को, प्रवृत्ति के जो भी रूप होते हैं उनको वो अपना दुख, अपना सुख समझने लगता है। उसको उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो मार्ग है वो सांख्य ने योग के साथ जो है, सांख्य योगो पृथक वाला न बदरंती पंडिता। सांख्य और योग को जो अलग अलग बोलते हैं वो विद्वान लोग नहीं हैं। विद्वान लोग सांख्य योगो पृथक वाला, सांख्य और योग को पृथक बताने वाले आदमी जो हैं, ना बदनंती पंडिता, पंडित कभी भी उनको अलग नहीं बताते। तो सांख्य का पुरुष जो है अपने आप को प्रकृति से मुक्त होने के लिए और वो प्रयास करता है, अष्टांग योग बताया उन्होंने, तो वो जो अपने पद को प्राप्त करता है वो केवल्य पद है उसका। केवल्य का मतलब ये है कि वो अपने आप को समझ लेता है कि मैं तो प्योर लाइट हूँ, प्योर प्रकाश। मैं कोई प्रकाश वाला तत्व नहीं हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा प्रकाशित मशाल जल रही है या बर्फ जल रहा है, बल्कि मैं प्रकाश हूँ। ये पुरुष जो है पूरा प्रकाश है। तो ये पूरा प्रकाश जब प्राप्त कर लेता है तो अपनी केवल्य की स्थिति में जो आ जाता है, तो केवल्य की स्थिति तो अनंत है। ना कभी पैदा हुआ है पुरुष, ना कभी मरेगा। ना पुरुष का कभी जन्म होता है, ना पुरुष की कभी मृत्यु होती है। इसलिए ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया जाए इससे कि मोक्ष नहीं होता। पुरुष तो बंधन में पड़ता ही नहीं, ये तो संयोग आभास है, संयोग तो होता ही नहीं। प्रकृति के साथ अज्ञान के कारण से वो समझता है कि मैं प्रकृति के साथ बंध गया हूँ, हालांकि बंधता ही नहीं, उसको कोई बांध ही नहीं सकता, वो तो मुक्त है, केवल्य है उसके अंदर। अब जिसका जन्म ही नहीं हुआ और जिसकी मृत्यु ही नहीं हुई, वो कैसे उसको कह दोगे आप कि ये थोड़े दिनों के बाद पुरुष जो है वो नष्ट हो जाएगा या मर जाएगा? पुरुष कभी नहीं मरेगा, ना कभी जन्म लिया है। वो तो अज्ञान के कारण से प्रकृति के बंधन में आ जाता है, और जिस समय उसको योग ज्ञान नष्ट हो जाता है उसका, तो वो बिल्कुल अपने उसी जो इस असली स्थिति है उसको प्राप्त कर लेता है। वो है परम प्रकाश। पुरुष जो है परम प्रकाश है। तो उस प्रकाश की स्थिति में जब पहुंच जाता है पुरुष, तो उसे पता लगता है कि मैं तो कभी जन्म ही नहीं लिया था मैंने, और मैं कभी मरूंगा भी नहीं। तो सांख्य का पुरुष न जन्म लेता है न मरता रहा। तो इसको क्या मानेंगे आप कि वो सांख्य जो है मोक्ष को नहीं मानता? इसमें कोई श्लोक ऐसा अगर हो जिससे आपने निष्कर्ष निकाला हो कि पुरुष जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, तो वो श्लोक बताएं तो फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। कि किसी ने गलत व्याख्या कर दी होगी
तो उसके कारण से आपको ये बोध हो गया है। वरना पुरुष ना जन्म लेता है ना मरता है, पुरुष तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा और हमेशा है। जी, तो गुरुजी इसको तो फिर हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि ख़जाना हमारी जेब में है और हमें वो मालूम नहीं है, वही है कि उसका ज्ञान भर होना है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। बिल्कुल। वेदांत में इसको यही कहा है, वेदांत वालों ने कहा है कि जो लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गई, तो प्राप्त क्या होता है? भाषाई दोष हो जाता है। बहुत सारे लोग भाषा ठीक इस्तेमाल नहीं करते। तो आज जो फिलॉसफी आई है पाश्चात्य में, भाषा दर्शन, वो यही कहती है कि अगर हम भाषा का ठीक प्रयोग जान लें, विटगेंस्टीन भी यही कह रहे हैं, ऑस्टिन भी यही कह रहे हैं कि अगर हम भाषा का ठीक प्रयोग जान लें तो 50% फिलोसफिकल प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो हम भाषा गलत भूल लेते हैं। तो वेदांती कहते हैं इसने मोक्ष प्राप्त कर ली। कहते क्या प्राप्त कर ली? कुछ प्राप्त नहीं होता। प्राप्ति परिहृत परिहार, हमें वो चीज़ प्राप्त होती है जो पहले ही हमारे पास है। मैं आत्मा हूँ और अनंत आत्मा हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। मुझे ये बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। मोक्ष कोई नई चीज़ थोड़ी जो हमने प्राप्त कर ली। मोक्ष नाम की कोई नई चीज़ थोड़ी जो हमने प्राप्त की। हमें तो ये बोध हो गया कि मैं पहले भी ब्रह्म था, अब भी ब्रह्म हूँ और आगे भी ब्रह्म रहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कहा प्राप्ति, जो चीज़ हमारे पास पहले ही है उसको हमने क्या प्राप्त किया। और परिहृत परिहार, जो हम अपने आप को समझ रहे थे कि मैं जीव हूँ और संसार के बंधन में फंस गए थे, जब आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो परिहृत परिहार, जो चीज़ थी नहीं, कैंसिलेशन ऑफ द कैंसिल्ड, जो चीज़ ऑलरेडी थी नहीं आपने उसको कैंसिल किया। वो तो थी नहीं, आपने किसको भगाया? जो चीज़ थी नहीं। रस्सी पे रज्जो सर्प भ्रांति दिखाई दे रही है, जैसे ही लाइट जली तो वहाँ सांप था ही नहीं। तो आपने किसको भगाया? कौन से सांप को भगाया? जो था ही नहीं, जो ऑलरेडी कैंसिल्ड था उसको भगाया। तो हम भाषा का ठीक प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगे। अच्छा गुरुजी, आखिर में ये और बता दें कि हालांकि आपने पहले भी कई दफ़े बताया है, पर हम तो क्योंकि पढ़ते कम हैं, सुनते ही हैं थोड़ा बहुत, कि जो परम पुरुष है और जो इंडिविजुअल हम व्यक्तियों के भीतर बैठा पुरुष है, क्या वो एक ही है या उसका वो अंश है, या फिर वो जिस तरह से चंद्रमा की अलग अलग घट में अलग अलग परछाई दिखती है वो उस तरह से है? वो किस तरह से हाँ है? तो जैसे घट में अलग अलग सारे घट जो हैं उनके अंदर एक ही चंद्रमा की परछाई लगती है, तो मूर्ख समझता है कि 20 चंद्रमा हैं। और जब घट भंजन होता है तो एक घट का जो जल है दूसरे घट में मिल जाता है, तो कोई उसको भेद नहीं कर सकता। तो जब एक घट टूट जाएगा तो एक चंद्रमा कम हो जाएगा। जब 10 के 10 घट टूट जाएंगे तो 10 चंद्रमा नष्ट हो जाएंगे। तो क्या नष्ट हुआ? जो थे ही नहीं, जो जिनका अस्तित्व भी नहीं था वही चीज़ नष्ट हुई है। तो हमारा यही है कि हम जब करते हैं तो एक जो ब्रह्म है वही जगह जगह उसका हर घट के अंदर वास हो रहा है। घट घट वासी है वो। और घट टूटते ही वो जो परछाई पड़ रही है वो ख़त्म हो जाती है। परछाई ख़त्म हो जाती है। क्या ख़त्म हुआ? कुछ नहीं, सिवाय परछाई ख़त्म हो गई। तो आत्मा अनंत है, इन्फिनिट है, ब्रह्म अनंत है। वही ब्रह्म जब परछाई में आ जाता है तो हम उसको जीव कहने लगते हैं, लेकिन है वही ब्रह्म। और जब वो घट टूट जाता है तो परछाई ख़त्म हो जाती है। तो क्या ख़त्म हुआ? जो था ही नहीं, घट तो रियल था ही नहीं। तो कैंसिलेशन ऑफ द कैंसिल्ड ही होता है।